आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे अतीन्द्र सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे। अतीन्द्र सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अगर बाप को भूल जाएंगे तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती? लाडले किससे कहेंगे? हाँ, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? या कभी खुशी कभी गम, ऐसा नहीं। स्थायी खुशी भगवान मिला है, ये स्थायी खुशी किन को रहती है? जिनके सारे संबंध बाबा के साथ, जो यथार्थ रीति बाप को पहचानते। और किन को रहता स्थायी खुशी? जो निरंतर याद में रहते, अनुभव करते हैं। उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जुड़े हैं। जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जुड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, जो एक बाप की याद में ही रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते। अगर देहधारी में ज्यादा बुद्धि जाती है तो भगवान की याद आ ही नहीं सकती, ये निश्चित है। किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो प्रैक्टिकल बताओ। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। रो ही रहे है ना, देहधारी में बुद्धि है, दुख उनको है, रो ये रहे है। वो अपना हिसाब किताब चुप्त कर रहे हैं और दुख इनको हो रहा। जिस बात की दुख है वो नहीं है, लेकिन दो देहधारी में बुद्धि है ना। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, हम बेहद बाप के बच्चे, ये भूलो मत। ये भूले तो हम बेहद के सृष्टि का रचयिता, विश्व नियंता बाप के बच्चे अगर ये भूल गए तो है, तो बाबा ने कहा रुला देंगे। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्र सुख वास्ता है। वह सुख
बाप को भूलने से गुम हो जाएगा। शिव बाबा को भूल जाएंगे तो देहदारी में फंसे रहेंगे तो वो सुख नहीं मिलेगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे, सब कहते हैं बाबा है परम पिता परमात्मा रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा को कब होती है ये किसको पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलती है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलेवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु कोई भी होता नहीं। ऐसे भगवान को ना जानना बड़ा भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वह कौन है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते तुम बच्चे कितनी बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या से क्या बना दिया है। कहाँ भगवान ने हमें विश्व का मालिक डबल सिरताज बनाया था और माया रावण ने क्या से क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी जन्मभूमि है, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष के बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा क्या करके गए हैं, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी ये कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था तो भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण को कहा जाता था। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, राज्य करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी को एक भी नहीं जानते हैं। सिर्फ गाते रहते कि भगवान दुख करता सुख करता, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह दुख करता सुख करता कैसे है, कौन सा सुख सबको दिया और कब वो सबका दुख हरा। ओम शांति। बाबा ने कहा राम सीता को भी भगवान भगवती श्री लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी श्री भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, राज्य करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी को एक भी नहीं जानते हैं। सिर्फ गाते रहते भगवान हे भगवान दुख करता सुख करता, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह दुख करता सुख करता कैसे है, कौन सा सुख सबको दिया है, अब कब सबका दुख हो रहा है, कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयुग सीख रही हो, भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण बनने के लिए। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है,
8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर त्रेता में कितना जन्म? 12 जन्म। 8 जन्म सतयुग में पूरा करके त्रेता में राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्मों के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ ही स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रही हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धी सब हेवन में जाएंगे? पूछ रहे बाबा। क्रिश्चियन बौद्धी पार्टी नहीं है, वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? स्वर्ग किसको कहा जाता, यह भी किसको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं कि ज्योत ज्योत में समाया। कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योत ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है। ज्योत में मिल जाए फिर आत्मा ही खत्म हो जाए, ख्याल ही खत्म हो जाए। इन ड्रामा में कोई भी छूट नहीं सकती, कोई को भी मोक्ष पा नहीं सकते। गीता के अर्थ भी कोई समझते नहीं, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, ना आत्मा और परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते तुम्हारी शकल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की थी। सतयुग आदि में देवताएं थे ना, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की तो बात है, उनकी 2500 वर्ष 21 जन्म, और बाकी रही 2500 वर्ष की बात है, जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य ने लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। 5000 वर्ष के बदले लाखों वर्ष कह दिए, अगर उनको समझाओ तब नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है एक हद का सन्यास। जो सन्यासी लोग घरबार छोड़कर जंगल में रहते हैं, पहले पहले वो सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं। तो जंगल में लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है। भारत की इन्होंने सेवा की है, नहीं तो भारत का भी तो और पतन हो जाती। तो बावन का यह सन्यासी धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकार से जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इन्हों में पहले पवित्रता की ताकत थी, जिसमें भारत को थमाया। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते कि समुद्र के नीचे चली गई। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि थे ना, जब मंदिर आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते तो वहां क्या नहीं होगा। अभी भी तो कितना महंगा सोना हीरा, फिर भी लोग जिन्हों को भावना होती है कितना मंदिरों में लगाते हैं। तो बावन का कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाता
तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते बाप को याद करो। अरे एक को याद करना चाहिए ना, जिससे विकर्म विनाश होता है, परंतु करना चाहिए एक को, जिससे विकर्म विनाश होता है, परंतु भूल जाते, क्योंकि कारण तो होगा ना कुछ, ऐसा थोड़ा भूल जाते हैं। हाँ? देहधारियों की याद आ जाती है, और देहधारी की याद से कुछ भी फायदा है नहीं। बाप कहते माँ में कम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तभी हलवा खाना, बाबा मरे तभी। एक बाप की याद से ही कमाई। जब बाबा से बुद्धि लगेगा, देहधारियों से बुद्धि हटेगी, तब तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा ना। देहधारियों का अतीन्द्रिय सुख अलग है, और भगवान के साथ उसकी याद से मनन चिंतन करना, खोया रहना, मगन रहना, वो अतीन्द्रिय सुख अलग है। तो बाबा ने कहा किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। हम शिव बाबा के बच्चे, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। तुम बाप को भूलते तब हो जब माया तापड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते कि एक बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ में, अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र है, सबको बाबा समझाते अब पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई भी विकारी होते नहीं। अगर यहाँ भी विकार होता तो स्वर्ग और नरक में क्या फर्क। अगर स्वर्ग में भी विकार हुआ तो स्वर्ग और नरक में क्या फर्क। देवी देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। भगवान आकर भगवान भगवती तो बनाएंगे ना, सिवाय बाप के और कोई भी बना ना सके। भगवान तो एक ही है, गाया जाता है भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, परंतु भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इसीलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसको पता ही नहीं कि इनकी यानी ब्रह्मा की आत्माओं को भी बाप समझाते हैं। बाप की एक दादा की 2 आत्माएं है ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित। बाप और दादा 2 है। एक शिव बाबा जो है वो पुनर्जन्म रहित है। कल बाबा ने कहा ना, शिव बाबा टेम्पररी जीव आत्मा बनते हैं, बाकी ब्रह्मा बाबा तो पुनर्जन्म लेते हैं। एक ही बार बाप आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते, मैंने इनमें प्रवेश किया। शिव बाबा ने ही समझाया कि मैंने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। यह 84 जन्म हो गए हैं, अब इनके बहुत जन्म के अंत का भी अंत जन्म है। अब मैं निराकार हूँ, कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊं। प्रेरणा से तो कुछ हो नहीं सकता। कृष्ण भगवान उबास तो हो ना सके, वो कैसे आ सकता है। वह तो है ही सतियों का प्रिंस। 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं, उनको तो पहले आना चाहिए ना। बाबा समझाते बच्चे बाप को ही
याद करो, नहीं तो एकदम थप्पड़, माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसी हालत होता है, होता है जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, बस हो गई। तो बाबा ने कहा एक बाप को याद नहीं किया तो खलास। गीत में भी सुना बचपन के दिन भुला न दे। कौन सा बचपन है? जिस दिन भगवान के बनी, जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया, किसी जन्म का, कई जन्मों का पुण्य कर्मों का खाता है, जो भगवान के बन गए, वो दिन को कभी भूलना नहीं। तो बाबा ने कहा बाप को भूले तो कहां ना कहां चोट लग जाएगी। बाप कहते तुम हमारे बच्चे को ना, ये शरीर तो बीज से पैदा हुआ है, वह इनके लौकिक माँ बाप है, यह तो पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। शिव बाबा है पारलौकिक बाप और ब्रह्मा बाबा है अलौकिक बाप, और जिन्होंने जन्म दिया वे लौकिक बाप। यह हद का था फिर बेहद का बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची यानी निर्मल शांता दादी वो बैठी है, यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। तो बाबा ने कहा बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है, भाई बहन है नहीं, ना लौकिक ना अलौकिक ना पारलौकिक, कितना फर्क है शिव बाबा का। ना कोई लौकिक है, ना कोई अलौकिक है, ना कोई पारलौकिक है। एक बाप का बनना सहज है मुश्किल, कन्याकुमारी। हाँ हाँ, एक बाप का बनना मुश्किल है सहज है सुमन भाई? है सहज, अब सहज हुआ बाबा ने कहा है बाबा ने कहा बाप, एक बाप का बनना कोई मासी का घर नहीं है। भगवान का बन जाना, उसकी लगन में मगन हो जाना। कितनी मीरा की भक्ति मार्ग में भी कितनी वो कृष्ण को प्यार करता था। अब हम क्या है देहधारियों में पड़े हैं। कहते तो है बाबा के बन गए, बाबा के पूरा बन गए, पूरा मतलब क्या? हाँ, सेंटर वाले भी कमाल करते, क्या बताएं आजकल। ऐसे बाप से संबंध जुड़ना टाइम लगता है। यही बाबा की, फिर घर गए तो घर वालों की। तो बाबा ने कहा ऐसे भी है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, ऐसे भी बहुत है। और सबको भूल एक बाप को याद करना बहुत 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 मेहनत है। तो बाबा ने कहा कोई 1% याद करते, कोई 2% और कोई आधा % भी मुश्किल याद करते। वो तो बाबा सबको जानता है, लेकिन हम खुद को भी तो जानते हैं ना। रह पड़े चाहे घर में चाहे यज्ञ में, बुद्धि कहाँ जाती है। हमें तो आश्चर्य लगता है जो भगवान हमें खिला रहा है, जो भगवान हमारी पालना कर रहा है, जो भगवान हमारी परवरिश कर रहा है, जो दुनिया में लोग इतना दुखी है उसने अपने छत्र छाया में संभाल करके रखा है, पर हम करते क्या? उसके प्रति हमारी इतना लगन, भगवान से इतना प्यार,
जो दुनिया में कोई चीज की कमी हो सकती है, भगवान ने अपने घर में कोई कमी नहीं रखा है। भाग्य का ही तो फल है ना, लेकिन उसकी एहसास नहीं है। मेहनत स्थूल की नहीं है, अपनी बुद्धि कर्म इंद्रियों को बस में करके रखना, वो भी तो मेहनत है ना। बुद्धि भागती कहाँ है। कई तो कहते कि अरे इतना दिन हो गया आश्रम पर है, थोड़ा घुमाने तो चलो। अरे रखा क्या दुनिया में है, क्या रखा दुनिया में। भगवान ने इतनी अच्छी स्थान दिया जो वर्णन नहीं कर सकते हैं। दुनिया में क्या रखा, घूमने से कोई अतीन्द्र सुख मिलता क्या। पैसा भी खर्चा होता है और दुनिया में कुछ रखा नहीं है, हैं? गोवा गंदगी दुनिया में देखना तो वहीं चले जाओ। तो बाबा ने कहा ये बड़ी भारी मंजिल है, तो बाप समझाते बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए ना। ओहो हम डबल सिरताज बनेंगे। बाबा अपना अनुभव सुना रहा ना, ब्रह्मा बाबा वो ऐसी खुशी में रहते थे। तो बाबा ने कहा मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते। यह भक्ति मार्ग के शस्त्र आदि फिर बनेंगे, सॉरी शास्त्र आदि फिर बनेंगे। यह हठ योग तीर्थ यात्रा आदि फिर सब होंगे। फिर द्वापर आएगा, फिर ऐसे सब शुरू होगा। परंतु इससे क्या होगा, क्या हेबिन में जाएंगे? नहीं ना। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है। 1000 मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़े रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। यह थोड़ी समझते कि अल्पकाल के लिए सब है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वे सब कुछ खत्म होने वाला है, वो रहेगा नहीं। बाप समझाते तुम अशरीर आए थे, फिर शरीर 7 पाठ बजाया। अब 84 लाख हिसाब किताब बताए तो 12 मास लग जाए। 84 जन्म का तो यह हाल है। अगर 84 लाख होगा तो 12 मास 12 मास लग जाए, हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्कर लगाते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं, सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बने। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण वंशी, फिर सो देवता वंशी बनना। इसीलिए हम पढ़ाई पढ़ रही हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्म की स्मृति आई है। यह चक्कर भी तो याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पाप कट जाएंगे। चक्कर को जानने से चक्करवर्ती बन जाएंगे। राम गोया रावण बाबा ने कहा तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। राम गोए रावण गोए। राम की कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में। तो बाबा ने कहा अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो हर बात में पुरुषार्थ पास्ट। ऐसे नहीं होगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ पास्ट है। बाप पुरुषार्थ करते बच्चे मुझे याद करो।
जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? आज बाबा ने कौन सी बात धारणा के लिए बताई? देहदारी। देहदारी को याद करेंगे तो रोना पड़ेगा, पर निराकार बाप है ना, वो तो दिखाई नहीं पड़ती है, तो कैसे बात किया जाए? मेहनत तो बहुत है, चाहे कितना कोई सुनाते रहे, लेकिन बाप के साथ बुद्धि लगा रहे हैं, ये भी 24 घंटा मेहनत है। और क्या सुना? छुई मुई नहीं बनी। पढ़ते रहेंगे। अनुभवी तो बनेंगे, जो विघ्न आएगा ना, विघ्न आवे ही ना, अनुभवी कैसे बनाएंगे? मेहनत तो है ना इसमें, लेकिन इस पुरुषार्थी जीवन में ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, तभी जाके आगे बढ़ सकते, वरना मुश्किल है। जब तक आप बाबा के लगन की सुख, जो भगवान से हमें सुख मिल रहा है, सूक्ष्म, स्थूल तो दे ही रहा है, गारंटी लिया है, सूक्ष्म जो सुख मिल रहा है ना, जब तक उसकी अनुभूति नहीं है तो बुद्धि उलग नहीं सकता। बाह्यात बातों में आजकल तो ऐसी साधन है, क्या बताएं, आप तो सभी अनुभवी है, उसमें पड़े हैं तो भगवान से कहाँ बुद्धि जाएगा? मैं तो नहीं समझती, बुद्धि जा ही नहीं सकता। सारा दिन मोबाइल में पड़े रहते हैं, कहाँ भगवान से बुद्धि लगेगा? वो सारी समाचार उनको मिलता रहता है, कहाँ का? देह और देह की दुनिया की, जो आपको भी नहीं पता होगा। तो इसलिए बाबा से लगन लगाना कोई कम बात नहीं है। पहले साधन नहीं था इन सब चीजों का, जो भी अनुभव सुनाते दादियां ने, आज इतना मजबूत क्यों बने? उन्होंने इन चीजों का कभी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इन चीजों को देखा ही नहीं, लगाया ही नहीं हाथ। पर आजकल समय इतनी खराब है, फास्ट जा रहा है, तो इसी में ही जो जिसने जो पुरुषार्थ, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे, पुरुषार्थ करने वाले भी कर रहे हैं और मेहनत भी लगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। जरा सा बात कह दिया, मूड ऑफ, इनकी मतलब की बात नहीं हुई तो मूड ऑफ, तो क्या किया जाए? किसी भी बात में, कभी भी किसी भी बात में छुई हुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उससे देखते भी नहीं देखना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उससे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा, एक बाप की याद में ही कमाई है, एक बाप की याद में ही कमाई है। इसीलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है, देहधारियों को याद कर रोना नहीं है।
बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ ही जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है, नॉलेज से अपने कमजोर संस्कार का मालूम तो पड़ ही जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो क्या होता ज्योति बहन? तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट का एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ और शक्ति संपन्न बन जाएंगे। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, जहां सर्व प्राप्तियां है वहां प्रसन्नता है। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां प्रसन्नता है। आज मम्मा का भी पॉइंट से पंद्रह तारीख, सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो किया, परंतु कभी आवेश भी नहीं आया। क्रोध तो किया, कभी आवेश नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांत की अवतार, प्रेम की मूर्ति थी। ऐसे हम सबको मम्मा समान बनना है। ओम शांति। अभी 10 मिनट योग करेंगे। आज हीना बहन भी अपने लौकी घर जा रही है 15-20 दिन के लिए। ओम शांति। पहचान तुम हो हम
अम्मा उच्च महान, तेरे गुण तेरी पहचान, तुम हो अम्मा उच्च महान, इसीलिए झुकता आया है, इसीलिए झुकता आया है, तेरे आगे सदा जहान, तेरे गुण तेरी पहचान, तुम हो अम्मा उच्च महान।